नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है प्रोडक्ट डिज़ाइन की सेकंड क्लास में। आज हम देखने वाले हैं TWS का एपिसोड 2। चलिए, सबसे पहले मैं एक बॉडी इंसर्ट करा के वाइजर प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और एलोंगेटेड होल से मैं एक शेप बनाता हूँ। इसका मैं वैल्यू देता हूँ 2mm और लेंथ रखता हूँ 30। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसको मैं लेंथ देता हूँ 6mm। एग्जिट वर्कबेंच करता हूँ और पैड करके इसको 2mm या 2.5mm मिरर एक्सटेंड करता हूँ, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 5mm। और इसको मैं फिलेट कर देता हूँ 2mm पे। ठीक, ओके। अब YZ प्लेन वापस से सिलेक्ट करके मैं अब एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कुछ 6mm का नहीं, कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये छोटा कर लेते हैं। 5.5mm कर लेता हूँ इसे मैं, और इसको मैं कर लेता हूँ कोसेंट्रिसिटी। एग्जिट वर्कबेंच करते हैं। अब मैं YZ प्लेन सेलेक्ट करके प्लेन ऑफसेट करता हूँ और ऑफसेट इसको वैल्यू देता हूँ मैं 5mm के लगभग, रिवर्स डायरेक्शन। देन नहीं, 6mm दे देता हूँ और इसको मैं मूव करा लेता हूँ प्लेन को। ऑफसेट नहीं कर रहा हूँ, मूव किया है, सामने रखा है। ओके प्रेस किया, देन प्लेन को सिलेक्ट किया, स्केच पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैं एक एलिप्स बनाऊंगा यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से, और इसको मैं डायमेंशन दे देता हूँ। माइनर रेडियस, मेजर रेडियस दोनों दे देता हूँ मैं। इसको 6mm दिया मैंने और इसको मैं वैल्यू देता हूँ कुछ 7mm के लगभग, नहीं 6 ठीक है, इसको 7 देता हूँ। चलिए, इसका मैं ये जो कंस्ट्रेंट है इसको कंस्ट्रेंट को मैं थोड़ा सा हटाऊंगा। इसको मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ऑफसेट या हल्का सा मूव करके मैं इसको रखूँ। तो मैंने वो कंस्ट्रेंट का जो सेंटर में जो कंस्ट्रेंट हो रहा था वो मैंने डिलीट किया, और एक ये एज पे कंस्ट्रेंट हो रहा है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सेंटर पॉइंट पकड़ा और वर्टिकल एक्सिस से मैं इसको कुछ 2mm का लेंथ दे देता हूँ। और इसको मैं वर्टिकल 2.5mm का कुछ लेंथ दे देता हूँ। एग्जिट वर्कबेंच किया। अब मैं प्लेन सेलेक्ट करूँगा ZX, क्योंकि मुझे अब इसको मल्टी सेक्शन चलाना है, तो मैं इसके लिए गाइड कर्व्स बनाऊँगा। तो मैं गाइड कर्व्स बनाता हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ एंकर पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, जो मैंने एलिप्स बनाया था उसको मैंने प्लेन पे इंटरसेक्ट करा के मैंने उसके जो पॉइंट्स थे, जिस प्लेन पे स्केच इंटरसेक्ट करेगा जो पॉइंट ही प्रोजेक्ट होगा, तो मैंने पॉइंट प्रोजेक्ट करा के उसको कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। देन स्प्लाइन से मैंने उसमें सर्कल से लेके एलिप्स तक मैंने एक गाइड कर्व मैंने बना दिया। अब कुछ इसको मैनिपुलेट करके रखेंगे थोड़ा। वापस से मैंने स्केच सेलेक्ट करके मैंने प्रोजेक्ट करा लिया पॉइंट, और उसको मैं फिक्स कर देता हूँ और कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट करने का ये रीज़न है कि वो जब एग्जिट वर्कबेंच करेंगे तो वो स्केच में काउंट नहीं होगा, इसीलिए। और मैंने इसको उस पॉइंट से कोइंसाइड कर दिया गाइड कर्व को, और ये मैंने सर्कल के पॉइंट से मैंने गाइड कर्व को कोइंसाइड कर दिया। ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया और ये मैंने कोइंसाइड कर दिया।
एक्सिस लाइन सिलेक्ट करके मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब मैं गाइड कर्व को इस पर टेंजेंट कर देता हूँ। वैसे ही कुछ मैं सर्कल के साथ करता हूँ, सर्कल के साथ गाइड कर्व को टेंजेंसी देता हूँ मैं। तो ये मेरे पास एक गाइड कर्व 1 बन जाता है, और एक गाइड कर्व नीचे भी बनाऊंगा मैं। तो मैं वापस से प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ZX प्लेन सिलेक्ट किया मैंने, और स्प्लाइन टूल से मैंने वापस से पॉइंट प्रोजेक्ट करूँगा एलिप्स का और सर्कल का। तो ये जो पॉइंट्स आए हैं ऊपर, इनको डिलीट कर दूंगा क्योंकि ऊपर का गाइड कर्व बन चुका है। नीचे का बनाने के लिए मुझे उनको पहले मुझे फिक्स करना पड़ेगा। इसको भी फिक्स कर देता हूँ, और कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको भी। चलिए अब स्प्लाइन टूल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये पॉइंट पे इसको लाके ज्वाइन कर दिया। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा इसमें, तो देखते हैं इसमें कैसा क्या बन के आता है। टेंजेंसी करके देखता हूँ मैं, और इसको अगर मैं टेंजेंसी करता हूँ तो बहुत ही शार्प कर्वेचर बन रहा है यहाँ पे। तो पॉसिबल नहीं है कि बन पाएगा। नीचे के गाइड कर्व को कुछ वापस से बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या करते हैं। ये टेंजेंसी नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए वापस से बनाते हैं। पॉइंट सिलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड देन थर्ड पॉइंट। जो इनके एंकर पॉइंट्स हैं इनको ज़रा सा शिफ्ट कर लूँगा ऊपर की तरफ, और एग्जिट वर्कबेंच किया मैंने। सीधे जंप करते हैं जनरेटिव शेप डिज़ाइन में, और मल्टी सेक्शन सरफेस मेरे पास कमांड है। सर्कल सेलेक्ट किया, एलिप्स सेलेक्ट किया, दोनों की क्लोजिंग पॉइंट की डायरेक्शन सेम है। देन गाइड कर्व 1, गाइड कर्व 2 प्रीव्यू किया तो देखेंगे कि कस्प आ रहा है बहुत बड़ा। इसमें कुछ तो दिक्कत हो रही है कि ये लाई नहीं कर रहा पॉइंट पे, एलिप्स के पॉइंट पे लाई नहीं कर रहा है ये। तो उसको वापस से इसको बनाते हैं। या इसका थोड़ा सा कर्वेचर कम कर देते हैं। एग्जिट वर्कबेंच किया, और वापस से मल्टी सेक्शन चला के देखते हैं। सर्कल, देन एलिप्स, देन गाइड कर्व 1, गाइड कर्व 2 सिलेक्ट किया मैंने। प्रीव्यू करके देखा तो मेरे पास एक सरफेस बन के आ जाती है बढ़िया सी हाउसिंग टाइप की। ओके प्रेस करूँगा, मुझे ठीक लग रही है सरफेस ये। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ा सा प्लेन ऑफसेट करके मैंने एक सर्कल बना दिया है। अब इस सर्कल को सिलेक्ट करके इसको मैं प्रोजेक्ट कर लूँगा ताकि इसके कॉर्नर पॉइंट्स एंकर पॉइंट्स बन सके। उनके जो पॉइंट्स जो प्रोजेक्ट हुए हैं उनको एंकर पॉइंट की तरह यूज़ कर सकूँ। लाइन कमांड से मैंने उस पॉइंट के नॉर्मल मैंने एक लाइन बना ली है, और वापस से मैं प्रोजेक्ट कमांड सिलेक्ट करके यहाँ पे पॉइंट प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, और लाइन कमांड से नॉर्मल टू प्लेन वाले ऑप्शन से
या पॉइंट डायरेक्शन वाले ऑप्शन से मैं एक लाइन बना लेता हूँ। ये बेसिकली डायरेक्शन देने के लिए है। जैसे मैं कनेक्ट कर्व यूज़ करूँगा तो मेरे पास एक कनेक्ट कर्व करने के लिए एक पास कर्व होना चाहिए, तो मेरे पास कर्व के लिए वो है और पॉइंट है, तो उसको मैंने एलिप्स वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। कर्वेचर थोड़ा सा मैं देखूँगा, मगर कर्वेचर मुझे कम लग रहा है। टेंजेंसी पे इसको मैं थोड़ा सा कम करूँगा, 0.7। ओके प्रेस किया और नीचे वाले पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, कर्व को सिलेक्ट करूँगा, देन एलिप्स के पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और कनेक्ट टाइप में मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन रखूँगा 0.2 को और ओके प्रेस कर देंगे। इसको थोड़ा सा टेंशन थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, इसका 1.1 ठीक रहेगा। मल्टी सेक्शन चलाते हैं, एलिप्स पकड़ा, सर्कल सिलेक्ट किया, देन गाइड कर्व 1, गाइड कर्व 2, प्रीव्यू किया। मेरे पास एक सरफेस बन के आ जाती है, कुछ शेप अब बनने लग गया है हेडफोन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो सर्कल है इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे। एक्स्ट्रापोलेट यूज़ कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो एक्सट्रूड भी यूज़ कर सकते हो। 1 mm पे मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया है सरफेस को। ओके प्रेस किया। अब मैं यहाँ पे जो रबर टिप रहती है उसको बनाने के लिए मैंने एक आर्क से की स्केच बनाया है, तो ऐसे ही कुछ ट्राई करना आप भी बनाने के लिए। और इसको मैं पार्ट डिज़ाइन में जाके इसको मैं शाफ्ट करूँगा। इसको डिफ़ाइन किया, एक बॉडी डिफ़ाइन कर ली मैंने और इसको मैं शाफ्ट कमांड से इसको शाफ्ट कर लूँगा। सेंटर एक्सिस देता हूँ मैं ये। ओके प्रेस किया। कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है ये, तो चलिए इसको थोड़ा सा कट डाउन करते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा मैं कुछ इस तरीके से और ट्रिम कमांड यूज़ करके इसको जो स्केचेस हैं उनको मैं हटा देता हूँ, अनवांटेड स्केचेस को। और कॉर्नर कमांड चला के थोड़ा सा इसको मैं कॉर्नर दे देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया। वापस से 1.5 रेडियस पे इसको मैं कॉर्नर देता हूँ और एग्जिट वर्कबेंच जैसे ही करता हूँ तो मेरे पास एक रबर टिप बन के आ जाती है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूँगा, छोटा विड्थ में थोड़ा छोटा लग रहा है। 2.5 से इसको मैं 3 mm 0.5 mm बढ़ा के देखा मैंने, तो ये शेप थोड़ा सही लग रहा है मुझे। कलर कर देते हैं इसको कुछ डार्क ग्रे। अब एक बॉडी इंसर्ट करा के मैं जो TWS हेडफोन है इसको मैं ज़रा थोड़ा सा सॉलिड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि पूरा ये सरफेसिंग में ही बना है। ये थिक सरफेस लगाने का ट्राई करता हूँ मगर नहीं लगेगा, क्योंकि ये जॉइंट नहीं है और सरफेसेस ओपन भी हैं, तो मुश्किल ये कि थिक सरफेस लगेगा। तो चलते हैं वापस से रबर टिप को हाइड कर लेते हैं और बाकी की चीज़ों को हाइड करके चलते हैं सीधे जनरेटिव शेप डिज़ाइन में। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले मैं करूँगा फिल कमांड यूज़ करूँगा। पहले बाउंड्री कमांड से चेक कर लेता हूँ कहाँ कहाँ पे ओपनिंग है, मगर वो उससे पहले मैं फिल कमांड यूज़ करूँगा। देन यहाँ पर भी फिल कमांड यूज़ कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं ओपनिंग को और सब चीज़ों को सिलेक्ट करके
सरफेसेस को सिलेक्ट करके जॉइन कमांड यूज़ कर लेते हैं। 0.1 पे इसको जॉइन कर लेते हैं, मर्जिंग डिस्टेंस 0.1। और अब बाउंड्री कमांड लेके देखूंगा तो आपको एक एरर शो करेगा कि देयर इज़ नो ओपन प्रोफाइल, ओपन सरफेस। तो यही चाहिए था मुझे, और आ जाएंगे सीधे पार्ट डिज़ाइन में। पार्ट डिज़ाइन में आने के बाद जो भी सॉलिड अपन ने जो बनाया था उसको मैं वापस से शो करा लेता हूँ। शो करा लीजिए इनको भी, इसको बॉडी से शो कराना पड़ेगा क्योंकि ये इसको हमने ट्री से हाइड किया था। कल चला लेते हैं इसमें क्लोज सरफेस और ज्योमेट्रिकल सेट को हाइड कर लेता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से शेप बन के आ जाएगा। और रबर टिप को भी मैं शो करा लेता हूँ। और अब मैं ट्राई करता हूँ कि इस पे फिलेट हो जाए जल्द से जल्द, तो थोड़ा शेप थोड़ा और अच्छा दिखे। और उससे पहले मैं कुछ कलर दे दूंगा। मेरा TWS ट्रू वायरलेस हेडफोन मेरा ब्लैक कलर में था, तो उसमें इसलिए मैं इसको ब्लैक कलर ही दे रहा हूँ। स्केचेस को मैं हाइड कर लेता हूँ क्योंकि अब इनका कुछ काम नहीं है। तो स्केचेस को मैं ट्री से हाइड कर लेता हूँ, और जो एजेस दिख रही हैं उनको मैं ट्राई करता हूँ डिफाइन करके मैं कि ये फिलेट हो जाए, मगर मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे टेंजेंसी मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मिनिमल पे ट्राई करते हैं। मिनिमल पे भी मुश्किल है क्योंकि शार्प एज नहीं है वो। ना, नहीं होगा वो क्योंकि शार्प एज नहीं है वहाँ पे, इसलिए। चलिए ऐड कर लेते हैं बॉडी 4 और बॉडी 3 को, और यहाँ पे फिलेट कमांड यूज़ करूँगा मैं, और इसको मैं फिलेट दे देता हूँ 2 mm पे। तो कुछ इस तरह से शेप बन के आ जाता है हेडफोन का। अब हेडफोन चार्ज होगा तो हेडफोन चार्जिंग जो पिन होती है उसके लिए मुझे बॉटम वाला इसका फेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कुछ बनाते हैं। तो मैं एक छोटा सा पहले कटआउट बनाता हूँ एक। मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, सेंटर रेक्टेंगल, एंड कटआउट बनाता हूँ एक कुछ इस तरीके से। और सेंटर एक्सिस से मैं इसको कुछ लेंथ दे देता हूँ 0.5 mm, और विड्थ देता हूँ 7 mm। ये मेरे पास एक प्रोफाइल बन के आ जाता है कि मुझे इसको ना थोड़ा सा मटेरियल रिमूव करना है, तो इसलिए मैं इसको 7.5 रखना, 7 मत रखना। अब इसको मैं पॉकेट कर लेता हूँ। फोर 4.5 mm पे अब 4 mm ठीक रहेगा। 4 mm पे मैंने इसको पॉकेट कर लिया है। देन एक बॉडी और इंसर्ट कराएंगे। अब यहाँ पे अपन चार्जिंग पिन बनाते हैं सर्कल कमांड सेलेक्ट करके। 1 mm डायमीटर का मैंने सर्कल बना दिया है, और इसको मैं वर्टिकल एक्सिस से कुछ लेंथ दे देता हूँ 1 mm, और 0.8 ठीक रहेगा। हाँ, इसको मैं मिरर कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, और
पहले कुछ लेंथ दे देता हूँ इसको मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 1.25। देन इसको मैं पैड कर लेता हूँ 2 mm पे। 2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 mm करना पड़ेगा। 1 भी ज़्यादा है, 0.9 ठीक रहेगा। स्लॉट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपन को उसी के अंदर काम करना है। तो इसको मैं रेडियस दे दूंगा 0.5 पे। अब मैं इसको एक कलर दे देता हूँ गोल्डन, और मैं इसको कर लूँगा मिरर। 3D में आके मैं इसको मिरर करूँगा, तो कुछ इस तरह से मिरर हो जाएगा। तो मेरे पास ये चार्जिंग के लिए पिन बन गए हैं, और इसको मैं ऐड नहीं करूँगा। गलत बॉडी सेलेक्ट कर ली थी। ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास राइट साइड का TWS ईयरफोन बन के रेडी है। और प्लेन साइड कर लेता हूँ, तो जैसे ही राइट रहेगा वैसे ही लेफ़्ट रहेगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और इसको अगर सिमेट्री कर दें और सिमेट्री करके सेव कर लें, तो ये एक लेफ़्ट साइड का भी बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं इसको जैसा ही मैंने नाम दे के रखा है TWS ईयरफोन R, इसको मैं सिमेट्री कर लेता हूँ। बॉडी 4 को डिफाइन किया, और मैं इसको सिमेट्री कर लेता हूँ Y3 प्लेन के अबाउट, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ TWS हेडफोन L के नाम से। और इसको मैं ट्री में भी इसको मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका नाम चेंज कर लेता हूँ TWS ईयरफोन L। तो मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का हेडफोन बन के रेडी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ उसके 3rd पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।